गुड मॉर्निंग क्लास। आज का अपना टॉपिक है गिटोनोगैमी। कल अपन ने पढ़ा था ऑटोगैमी क्या होता है, ठीक है। आज अपन बात करते हैं गिटोनोगैमी की। अभी बोर्ड पे जो भी बना हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि गिटोनोगैमी का मीन्स ये है कि यहाँ पे पॉलिन ग्रेन, मान लीजिए मेरा हाथ एक फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे ना जाके किसी दूसरे फ्लावर, मतलब प्लांट तो सेम ही है, एक प्लांट है जिसपे कई सारे फ्लावर्स लगे हैं। ये फ्लावर्स बाइसेक्सुअल भी हैं, यूनिसेक्सुअल भी हैं, लेकिन अभी हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों फ्लावर्स में होता है। अभी हम बाइसेक्सुअल के केस को देखते हैं, यानी कि कोई देखिए दो फ्लावर है, ठीक है, दोनों बाइसेक्सुअल हैं। अब इसमें इस वाले फ्लावर के पॉलिन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ना गिर के इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा, ठीक है। इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिटोनोगैमी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गिटोनोगैमी कहते हैं। मतलब इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower of the same plant, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है? गिटोनोगैमी मतलब आपको इसमें ये दो लाइनें याद रखनी है। गिटोनोगैमी में सिंपल आपको कहा गया है कि यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे ना होके उसी प्लांट के अनदर फ्लावर की स्टिग्मा पर हो रहा है, इसी कंडीशन को बोलते हैं गिटोनोगैमी। यहाँ पे मैंने प्रॉपर डायग्राम बनाया है एक प्लांट का, ठीक है। इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी लगे हैं। अब ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये जो ऊपर की साइड आपको फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है। इसके अंदर एंथर का डहीसेंस हुआ, दोनों एंथर का डहीसेंस हो चुका है, ठीक है। तो इसके पॉलिन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे ना जाके यहाँ जाएंगे, दूसरे सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या? गिटोनोगैमी, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पॉलिन ग्रेन्स नीचे गिर रहे हैं, जितने भी पॉलिन ग्रेन निकल रहे हैं बाहर, वो सारे के सारे पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। रास्ते में यहाँ से यहाँ पे आने में, यहाँ से यहाँ पे आने में कुछ बर्स्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आने में कुछ पॉलिन ग्रेन्स रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पॉलिनेशन करने के लिए सिर्फ एक ही पॉलिन ग्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बाकी के पहुँच जाएंगे लेकिन ये रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही पॉलिन ग्रेन की रिक्वायरमेंट होती है स्टिग्मा को पॉलिनेट करने के लिए। क्लियर इतनी बात? यहाँ पे इस फ्लावर में मैंने दो एंथर्स का डहीसेंस दिखाया है, ठीक है। इनमें से जब नीचे गिरते हैं उनमें से कोई एक आके इस फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? गिटोनोगैमी कहेंगे। ये वाला एंथर भी रप्चर हो चुका है लेकिन इसके पॉलिन ग्रेन यहाँ इधर उधर चले जाएंगे। एक आध अगर यहाँ पे जाता है, एक आध अगर यहाँ जाता है, तो इस प्रोसेस को भी क्या कहेंगे? गिटोनोगैमी कहेंगे। यानी कि देखो, अगर ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे इस एंथर का रप्चर हुआ, ठीक है, एंथर का रप्चर हुआ तो पॉलिन ग्रेन्स यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स निकल रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कोई एक पॉलिन ग्रेन ही स्टिग्मा को पॉलिनेट करने के लिए ज़रूरी है।
है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कम से कम 3-4 जाने चाहिए, कोई एक पॉलिन ग्रेन ही स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा, बाकी के रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से पॉलिन ग्रेन यहाँ पर आके स्टिग्मा को पॉलिनेट करता है, सेम प्लांट के फ्लावर की अनदर फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करता है, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, गीटोनोगेमी कहते हैं, ठीक है। ये फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है इसमें मेल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई डायग्राम से। अब इसके बाद है कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। तो पहले आप ये डायग्राम अपना ड्रॉ कर लीजिए, या फिर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे पॉलिन रिंग्स की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि लेस क्वांटिटी ऑफ पॉलिन रिंग। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिनेशन का चांस बहुत रहता है, चांस ऑफ पॉलिनेशन इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करना है, या फिर इसी प्लांट के अनदर फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करना है, इसलिए इन दोनों कंडीशन में पॉलिनेशन के चांस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्पीशीज की प्योरिटी, यानी कि यहाँ पे स्पीशीज की प्योरिटी प्रिजर्व रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉलिनेशन खुद से हो रहा है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए फ्लावर कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, ठीक है, स्मेललेस होंगे, इनमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगा, और आपका हम बोल सकते हैं नेक्टरलेस होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी वर्क नहीं कर रही है पॉलिनेशन की प्रोसेस को करने के लिए, इसलिए यहाँ पे फ्लावर कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, इनमें फ्रेग्रेंस नहीं आती है। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। एक बार फिर से अपन लोग देख लेते हैं एडवांटेजेस को, कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखो ये एडवांटेजेस लिखी हुई है, ठीक है, ये एडवांटेजेस इसकी लिखी हुई है। फर्स्ट एडवांटेज है कि यहाँ पे पॉलिन ग्रेन की रिक्वायरमेंट कम होती है एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसी प्लांट के फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करना है, या फिर उसी प्लांट के अनदर फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करना है, तो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट कम होती है एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाता है, यहाँ पे स्पीशीज की प्योरिटी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो किसी प्लांट के फ्लावर का कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है, इसलिए वो कैरेक्टर आगे आने वाली जनरेशन में भी बना रहेगा, ठीक है, खत्म नहीं होगा वो, क्योंकि क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे स्पीशीज की, किसी भी प्लांट स्पीशीज की प्योरिटी बनी रहती है, और क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए फ्लावर कलरलेस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं, ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि स्मेललेस होते हैं, इनसे कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं आती है, कोई खुशबू नहीं आती है, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स जो हैं, इनमें कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ये सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस हो गए। अब हम बात करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अपन बात करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस की।
डिसएडवांटेज क्या है इसका, यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वीक हो जाते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आफ्टर एवरी जनरेशन जो भी ऑफस्प्रिंग है वो वीक होता चला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मतलब कि न्यू स्पीशीज और वेराइटीज का फॉर्मेशन, इसमें कोई भी चेंज है ये डिक्रीज हो जाएगा। जो न्यू स्पीशीज है उसके अंदर डिजीजेस से लड़ने के लिए जो रेजिस्टेंट पावर है टाइम के साथ कम होती जाती है। न्यू कैरेक्टर्स यहाँ पे किसी भी प्लांट स्पीशीज में डेवलप नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसी प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है या फिर उसी प्लांट के अनदर फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे न्यू कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये आज आपका हो गया, गिटोनोगैमी कराया है आज मैंने, और आपको सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कराए हैं। ठीक है, अब कल से स्टार्ट करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, उसके एडेप्टेशंस, और फिर उसमें कई सारी एजेंसीज हैं वो भी अपन कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग आज का टॉपिक रेडी कर लेना, ये डायग्राम रेडी कर लेना, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप भूलोगे नहीं। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लावर जो है वो हमेशा जो लीव्स निकली हैं उनके ऊपर होगा, और लीव्स के जस्ट नीचे आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। ठीक है, ये वाला आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। बाकी आप स्टेम तो कैसे भी बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको दिखाना है, आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि आपको आता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको डायग्राम अपना ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने लेबलिंग नहीं की है, कई सारी जगह पे आप लोग लेबलिंग भी करना अपनी कॉपी में कि ये क्या है, स्टेम है, लीव्स है, और ये कैसे फ्लावर है, फ्लावर के स्ट्रक्चर को आप बता सकते हैं। ऐसे आप मतलब लेबलिंग करना। ठीक है, क्योंकि ये लेबलिंग का होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, आपके रजिस्टर्स में मैं चेक करूँगी कि किसने लेबलिंग की है किसने नहीं की है। ये पूरा बेसिक है, पहले से पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इसको मैं लेबल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने बस गिटोनोगैमी समझाने के लिए आपके लिए बनाया है, बाकी बुक में ऐसा कोई डायग्राम है नहीं। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो इसको 1 लाइक कीजिएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आपका कल होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।